हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, मैंने इससे पहले वर्ण प्रकरण आप लोगों को पढ़ाया है। वर्ण प्रकरण में हम लोग पढ़े हैं वर्ण के बारे में। मैंने स्पेशल वर्ण प्रकरण जो है आप लोगों को पढ़ाया है संधि समझाने के लिए। तो संधि समझने के लिए बहुत जरूरी है वर्ण प्रकरण। वर्ण प्रकरण वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और तब जा करके आप संधि वाला वीडियो देखिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए देख लेते हैं हम लोग संधि प्रकरण को। संधि प्रकरण, सबसे पहली बात कि संधि क्या है। संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि क्या है, चलिए संधि का परिभाषा मैं यहाँ पे लिखता हूँ। संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। आप मान लीजिए कि यहां पे मैं कुछ लिख रहा हूं, पंच प्लस अमृतम। संस्कृत का संधि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं। आप केवल लास्ट वाला हलंत विसर्ग हटा दीजिएगा तो हिंदी का संधि हो जाएगा। संस्कृत पढ़ लिए, समझिए कि हिंदी वाला भी संधि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, संधि करने के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले प्लस जो है, प्लस के दाएं वाला अक्षर और प्लस के बाएं वाला अक्षर, इनका मेल होता है। इन वर्णों को जोड़ा जाता है। प्लस के दाएं और बाएं वाले वर्ण को ही हम जोड़ते हैं, तब जाकर के संधि होता है। तो यहाँ पे दो वर्ण है, यहाँ भी अ का मात्रा छुपा है, यहाँ भी अ का मात्रा दिख रहा है। इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उस विकार को ही हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। देखिए, संधि के तीन प्रकार होते हैं। संधि के भेद, संधि के भेद। संधि के तीन प्रकार हैं। पहला प्रकार है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा प्रकार है हमारा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो संधि तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत में पढ़िए या हिंदी में पढ़िए, संधि तीन ही प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो सर्वप्रथम हम लोग को पढ़ना है स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि पढ़ना है। हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर संधि के बारे में। तो आप लोग को पढ़ाया गया है कि स्वर क्या होता है। स्वर की संख्या 13 होती है। अ, आ, हरस वी, दीर्घ ई, हरस उ, दीर्घ उ, री, लिरी, ए, ऐ, ओ, औ, ये यही तक संधि होता है। अन, अह, ये सॉरी, यही तक स्वर होता है। अन, अह को छोड़ करके बाकी सब स्वर है और उसमें एक लिरी भी आपको मिलाना पड़ेगा। तो अगली वीडियो, इसलिए मैंने बोला कि अगली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें वर्ण प्रकरण मैंने पढ़ाया है। तो जितने भी स्वर हैं, स्वर का ही मेल होगा स्वर संधि में। स्वर संधि में केवल स्वर का मेल होगा। स्वर संधि का परिभाषा हम लिखेंगे, स्वर वर्णों के मेल से, स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्ण में, स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न
होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब आइए स्वर संधि का हम लोग भेद पढ़ेंगे। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। पहले स्वर संधि का 5 प्रकार हम लोग कंप्लीट करेंगे, तब व्यंजन संधि को पढ़ेंगे और उसका भी सूत्र है उसको कंप्लीट करेंगे, तब जाकर के विसर्ग संधि को पढ़ेंगे, तब हमारा संधि खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए मैं अलग अलग पार्ट बनाऊंगा। इसको मैं पार्ट 1 कर देता हूं। ये हमारा पार्ट 1 होगा संधि का। संधि का पार्ट 1 होगा, ठीक है। तो स्वर संधि जो है, स्वर संधि, इस संधि का 5 भेद होता है। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि का पहला भेद होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि 2 नंबर होता है गुण संधि। तीसरा हमारा हो जाएगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। चौथा हो जाएगा यण संधि। यण संधि। और 5वां हमारा हो जाएगा अयादि संधि। अयादि संधि। तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। स्वर संधि जो है इसका 5 प्रकार है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये हमारा स्वर संधि का 5 प्रकार है। इन्हीं 5 प्रकार को एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं।